हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 11th का जो बोर्ड एग्जाम हुआ उसका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन 1 से लेके 40 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहें कि जो हम वीडियो इस पर डाले थे, पिछला साल का 3 मॉडल सेट और इस बार का 1 मॉडल सेट, जो पूरा देख के गएंगे 99% जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और क्वेश्चन एक एक करके मिला लीजिए कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है और किसका कितना नंबर आया वो हमको कमेंट में बताइए। ठीक है, और ये वीडियो जो है अपने छोटे भाई को शेयर कर दीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें रेगुलरली जो है 11th और 12th बोर्ड का केमिस्ट्री का जो है चैप्टर वाइज वीडियो भी अपलोड होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 40 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर का वो क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल भी हम वीडियो में सॉल्व करवाए थे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 9.67%। तब पूछ रहा है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। ठीक है, तो इसका जो है हम वीडियो सॉल्यूशन किए थे, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो इसका आंसर होगा, तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो यहाँ सिंपल करना था, इसको ग्राम में चेंज कर देना था। कार्बन को परसेंटेज को 38.71 ग्राम, हाइड्रोजन इतना ग्राम, और 100 में से 38.71 और 9.67 जोड़ के 100 में से घटा देना था। जिसका जो परसेंटेज आ जाएगा वो जाएगा ऑक्सीजन का, उसको भी ग्राम में लिख देना है। उसके बाद सबको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद उसमें जो नंबर आएगा, फिर उसको सिंपलेस्ट रेशियो जो आएगा उसमें फिर सबको डिवाइड करके जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा उससे उसका लिख देना। जैसे देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा CH2O। ठीक है, इसका वेल एक्सप्लेन जो सॉल्यूशन है हम वीडियो में डाल दिए, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। हम सिर्फ आंसर मिलाइए, सेकंड का जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल। तो डी में टोटल कितना, 5 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, 5, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 गुना 2 हो गया 10। तो 3 का ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आर्गन 4s2 और 3d4। ये नहीं होगा तो बताए थे, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए 4s1 और 3d5। तो किस ऑप्शन में है, देखिए यहाँ फोर्थ का जो है ऑप्शन नंबर किस में, 4s1 3d5, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये भी हम सॉल्यूशन करवाए थे। ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल है, देखिए यहाँ डी ब्रोगली इक्वेशन से क्वेश्चन है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल 60 ग्राम है, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली। तो लेमडा इज इक्वल टू h/mv करना था। ठीक है, h/mv, एच का देखिए वैल्यू दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट का, मास को बोले थे ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देना, 60 × 1000 कर देंगे। अब वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड में ही रखना है। तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा 10⁻³ तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो 4th पीरियड में जो कितना होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 18। ठीक, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये भी हम बता दिए थे वीडियो में। आयनिक रेडियाई ऑफ N-3 O2 F Na+। तो देखिए सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ट्रिक बताए थे, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड मतलब एटॉमिक, एटॉमिक जिसका कम साइज बढ़ाता है। एटॉमिक नंबर सबसे कम नाइट्रोजन का 7, इसका 8, इसका 9, इसका 11। तो देखिए सिंपल इसी तरह हो जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्राइड हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा, फ्लोराइड, सोडियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है अल्कली मेटल इन ईच पीरियड है। ठीक है, तो अल्कली मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सबसे कम होता है। रेडियस तो सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ स्मॉलेस्ट रेडियस है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा 8 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2।
BCl2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, Cl, ठीक है। इसका देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और डायपोल मोमेंट हम लोग देख रहे हैं तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने तरफ खींचता है, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो दोनों तरफ सेम फोर्स से खींचेगा, तो म्यू जो है मतलब डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा 9 का। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करना है। प्रोपाइन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपाइन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। देखिए यहाँ सबका वैलेंसी फुलफिल कर दिए। सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 और एक इधर आ जाएगा, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गया। 6 सिग्मा बॉन्ड किस में, फर्स्ट और 4 में। अब पाई बॉन्ड देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, तो 6 सिग्मा 2 पाई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है अकॉर्डिंग टू VSEPR3 द ज्योमेट्री ऑफ BRF5। ठीक है, तो BRF5 बना दीजिए यहाँ पर। BRF5 सिंपल, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इसका आउटर मोस्ट कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 बॉन्ड बना लिया, तो एक लोन पेयर बच गया, 5 और 1 6 जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। BR यहाँ पर रहेगा, F F F F और एक F यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन PCl5। तब PCl5 का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए PCl Cl 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 Cl, कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। अब 5 में क्या हो जाता है, sp3d। तो 12 का ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में है ए गैस विच ओबेज गैस लॉ एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस। ये भी क्वेश्चन हम बताए थे। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में न्यूमेरिकल है, वही स्टेट्स ऑफ इंटरेस्ट है। तो व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 DMQ ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 DMQ एट 30 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराए थे। तो ये बनेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 पे। ठीक है, तो प्रेशर देखिए फर्स्ट में दिया 1 बार, वॉल्यूम दिया है 500 DMQ। दूसरा में क्या बोल रहा है, प्रेशर निकालना है, P2 निकालना बोल रहा है। V2 कितना है, 200। तो P2 इधर करेंगे तो 500 बटा 200 हो जाएगा, तो 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, द इंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, इंथैल्पी जो होता है एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट में वो क्या हो जाता है, 0। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इतना दिया हो, -46 किलोजूल पर मोल। द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ये। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 92 किलो जूल हो जाएगा। थोड़ा देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए, ये पहले मान लीजिए यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है मतलब N2 + 3/2H2 बैलेंस करेंगे, यहाँ NH3, ये अमोनिया बन गया। तो इसका कितना दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 46 किलो जूल। ठीक है, अब इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2N2, यहाँ 2 कट जाएगा, 3H2 2NH3, तो यहाँ 46 × 2 हो जाएगा, मतलब 92 हो जाएगा। -92 किलो जूल हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 2 मोल का, क्योंकि यहाँ 1 मोल का दिया हुआ है। अब ये देखिए, ये रिएक्शन को पलट दिया है, 2NH3 N2 3H2, इस रिएक्शन को पलट देंगे तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी पलट जाएगा और साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो +92 किलो जूल हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, माइनस गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में है ए रिएक्शन A + B C + D + Q इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी, द रिएक्शन विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन है 17 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। इसका सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ΔG = ΔH - T ΔS होता है। ठीक है, तो ΔS पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। और ΔH देखिए यहाँ पर जो है वो +Q रिएक्शन में दिया है, मतलब इसका इंथैल्पी चेंज, तो बाहर जाएगा तो -Q आ जाएगा, मतलब ΔH माइनस आ जाएगा, -Q। तो देखिए, तो यहाँ माइनस माइनस ये दोनों जोड़ेंगे, माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस ही आएगा ΔG। तो रिएक्शन फेवरेबल होने के लिए माइनस ही होना चाहिए। तो यहाँ कोई भी टेम्परेचर देंगे हमेशा माइनस में ही आएगा ΔG।
ठीक है, इसलिए किसी भी टेम्परेचर पर देंगे रिएक्शन फेवरेबल ही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में है फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है CaCO3 सॉलिड CaO सॉलिड प्लस CO2, तो यहाँ Kp पूछा है। तो सिंपल जो Kp होता है वो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट और सिर्फ गैस का लिखते हैं। तो देखिए यहाँ सॉलिड का तो लिखाएगा नहीं, तो Kp इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 सिंपल। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो 18 का ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में है द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3। ठीक है, तो बेस जो है, बेस अगर यदि H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है तो जो बनता है उसी को बोलते हैं कंजुगेट एसिड। तो बेस हो गया यहाँ पर NH3 और H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पर क्या बना देगा NH4 प्लस। ठीक है, अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन जो है वो हो जाएगा कंजुगेट एसिड NH3 का। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूइस एसिड। तो ल्यूइस एसिड बोले थे जिस पर जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास वैकेंट और वाइटल हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कोई कहीं कहीं कोई पढ़ता है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज अमोनियम आयन में है, कोई गलती से भी मार दिया हो, लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया जो है वो H प्लस एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बनाया है, अमोनियम आयन बनाया है। तो ये कंजुगेट एसिड है, ना कि ल्यूइस एसिड है। ठीक है, तो 20 का ल्यूइस एसिड जो है BF3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है, ये भी बहुत को गलत मारा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 द pH ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10 MnOH सोल्यूशन इज नियरेस्ट टू। तो जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा, जैसे यहाँ से POH निकल जाएगा, निकाला होगा ऐसे POH, यहाँ पर जो पावर रहता है वही हो जाता है 10 और 14 में से घटा दिया हुआ 4 हो गया आंसर। यहाँ जो है ऑप्शन 3 मार दिया हुआ करेक्ट, लेकिन ये गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए OH का कंसंट्रेशन बहुत कम है, मतलब 10 टू द पावर से जब कम रहे तो उसमें 10 टू द पावर -7 जो है वो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बड़ा है, यही वैल्यू लेके इसका pH निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3 माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन का पूछा है। क्लोरीन का देखिए x मान लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन का -2 हो गया, -2 × 3 -6 बराबर -1, उधर जाएगा तो कितना जाएगा +5। तो 22 का ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा 23 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है इन द रिएक्शन CuO प्लस H2O Cu सॉलिड प्लस H2O। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज देखिए यहाँ पर कॉपर का जो है +2 से कितना पर जा रहा है 0 पर, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, और रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसका रिडक्शन हो रहा है CuO का, मतलब कॉपर आयन का। तो ठीक है, तो यहाँ पर पूरा कंपाउंड को हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाएगा 24 का। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर। ठीक है, तब देखिए वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ लोन पेयर हो जाएगा, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 में होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकेंड, लेकिन जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता है बॉन्ड एंगल घटता है। ठीक है, तो एक लोन पेयर में जब लगभग 2 डिग्री से बॉन्ड एंगल घटता है, 2 लोन पेयर है तो यहाँ पर लगभग हो जाएगा 104.5। तो 25 का ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या है, क्वेश्चन फार्मूला है द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ क्विक का जो फार्मूला होता है वो जगह CaO, यहीं सिलेक्ट लैम्प पूछ देता तो हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पानी में रिएक्शन करने के बाद सिलेक्ट लैम्प पूछा क्विक लैम्प, तो CaO आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में है ऑल द S ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन। ये भी क्वेश्चन हम बताए थे, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में S ब्लॉक होता है, और 13 to 18 में P ब्लॉक होता है। ठीक है, और 3 से 12 तक आपका D ब्लॉक होता है। ठीक, तो 27 का ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है द नेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स को जब पानी में डालते हैं तो OH माइनस रिलीज करता है, और सोल्यूशन का नेचर जो है वो क्या हो जाएगा बेसिक। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम, तो ओर ऑफ एल्युमिनियम कौन हो गया, बॉक्साइट Al2O3.XH2, ठीक है। तो एल्युमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट हो गया, ठीक। 29 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है द यूपैक नेम ऑफ CH3 CH2 CO CH2 CH3। यहाँ काउंट कर लेंगे सिंपल, देखिए 1 2 3 4 5, तो 3 पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो पेंटेन 3 ऑन, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 में द पोजीशन आइसोमर ऑफ CH3 CH2 CH2 OH, तब पोजीशन सिर्फ चेंज कर देना है। यहाँ कार्बन नंबर 1 पे है, यहाँ 2 पे कर देंगे OH, पोजीशन चेंज करना सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का, तो जगह प्रोपेन टू ओल किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा इसका पोजीशन आइसोमर, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी यही फंक्शनल आइसोमर अगर दी पूछ देता तो हो जाता ईथर, ये ऑप्शन हो जाता 1 नंबर, ठीक। यहाँ पोजीशन आइसोमर पूछा तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, सिंपल है, फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल देखिए यहाँ पर द फ्री रेडिकल CH3 CH CH2, यही आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल यहाँ पर फ्री रेडिकल है। जब कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल, तो आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है। बेंजाइल फिनाइल तो होगा नहीं, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज देखिए किस पर, 4th नंबर में है Cl+। 33 का ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 ये भी सॉल्व कराए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो बोले थे सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर मिथाइल, इससे ज़्यादा रिजोनेंस स्टेबलाइज, तो रिजोनेंस वाला दिया नहीं है, तो 3 डिग्री किस में, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए यहाँ साइक्लोहेक्सेन है, सिंपल साइक्लोहेक्सेन, 35 का ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है द यूपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ओजोनलिसिस ऑफ पेंट-2-इन, ठीक है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो 2-इन है, तो कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड देंगे। अब देखिए ओजोनलिसिस करते हैं, सबसे पहले ओजोन से रिएक्शन करते हैं, फिर जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो सिंपल यहाँ ट्रिक है कि डबल बॉन्ड तोड़िए, इधर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए और इधर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ अल्डिहाइड बनाता है, यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपका, पेंट-2-इन है, देखिए यहाँ पर थोड़ा पेंट-2-इन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो यहाँ पर देखिए पेंट-2-इन है, यहाँ डबल बॉन्ड देंगे। सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ ओजोन से रिएक्शन कराते हैं और जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो सिंपल यहाँ ट्रिक यही है कि 12 में भी ये टॉपिक है आपका, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ भी बताएंगे। तो अभी यहाँ सिंपल समझ लिए, डबल बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ वो लगा देना है, वो लगा देना है, कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो एक तरफ जो है बना देगा 3 कार्बन का अल्डिहाइड और एक तरफ 2 कार्बन का, तो यहाँ पर 3 कार्बन में क्या आ जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेनॉल और इथेनॉल, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा 36 का, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 में है CH2 मतलब इथिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है। तो इथिन जो होता है जब हम लोग अल्कोहल को हीट करते हैं एक्सेस ऑफ कॉन्केस्टिव में, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है और अल्किन बना देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा 37 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 में द कॉमन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहने का मतलब कि बेंजीन में कौन सा ग्रुप लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाएगा। तो ये देखिए OH के पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ऑर्थो और पैरा पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, इसी को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब 38 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2 जो है मतलब यही ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। तो यहाँ फ्रियॉन्स हो गया, फ्रियॉन्स 12, कॉमन फ्रियॉन्स 12 जो होता है इसी बोलते हैं फ्रियॉन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर, तो 39 का ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है बिसाइड CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैसेस, तो CO2 के अलावा ग्रीन हाउस गैसेस कौन है, मीथेन, ठीक है। तो ये था 40 क्वेश्चन का टोटल 1 to 40 का वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ
शेयर कर दीजिए, अपने छोटे भाई के साथ शेयर कीजिए। और जो वीडियो को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उस कर लीजिए, क्योंकि इसमें अब 12 में जाइएगा। 12 का जो है अब चैप्टर वाइज इस पर वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, जिससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा और 12 में जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।